नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव 1012 में जयंती आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सागरपाली रामरुचि रामायण भारती इंटर कॉलेज सागरपाली के मैदान में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव 1012 में जयंती व शेर बलिया चितू पांडे सम्मान समारोह संयुक्त रूप से मनाया गया, जिसके बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी भैया त्रिलोकनाथ सिंह एवं विशिष्ट अतिथि राम बहादुर सिंह रहे। जयंती समारोह पर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के भारतीय मुशायरा कवि एवं भोजपुरी लोकगीत गायक भी अपनी अपनी कविताएं, शायरी, भोजपुरी गीत सुनाए, जिसमें मौजूद मुशायरा कवि लोकगीत गायक ब्रजमोहन प्रसाद अनारी, डॉक्टर जनार्दन सिंह, डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्ता, डॉक्टर सत्येंद्र सिताब, दियारा कुमारी, रेखा आदि कलाकार अपनी अपनी कविता और गायन शायरी का जलवा बिखेर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि त्रिलोकीनाथ भैया ने कहा कि इतिहास के मध्यकाल की 11वीं सदी में उत्तर प्रदेश बहराइच में महाराजा सुहेलदेव एक प्रतापी राजा हुए थे। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति एवं विरासत की रक्षा की थी। विशिष्ट अतिथि राम बहादुर सिंह ने कहा कि राजा सुहेलदेव हम लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में है, जिनकी जितनी भी गुणगान किए जाए कम है। जयंती समारोह राष्ट्रीय शोषित एकता मंच के नेतृत्व में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धुरंधर ज्ञानेन्द्र पांडे, बलिया चिट्टू पांडे और पौत्र रानू सिंह, त्रिनेत्र सागर, विशाल सिंह, विपिन सिंह, विनोद राजभर, छोटे लाल महिला पुरुष को आभार प्रकट किया गया। अपने परिचय बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम बहादुर सिंह है और आज हम सब राष्ट्रीय शोषित एकता पार्टी के मंच पे आए हुए हैं और निश्चित रूप से आज एक बहुत महान विभूति, जिन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक ऐसे राजा, एक ऐसे शासक की स्थिति को कायम किया जिसको सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता, और उनको नमन करने के लिए आज उनकी जयंती, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पे हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आज यह जयंती का जो मूल पर्पज है वह साल्व होने जा रहा है, और वह है कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ राजभर बिरादरी का, आप सभी लोगों का बेटा बाबूलाल राजभर जी ने इस आयोजन को किया। और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के राजभर बिरादरी के ही लोग नहीं बल्कि हर शोषित और दबा कुचला वर्ग उनके साथ जुड़ रहा है। और यही एक उद्देश्य था कि सभी जो राजा सुहेलदेव जी के आदर्श हैं उन पे चलें, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यह जयंती का आयोजन किया गया है। और हम सभी, हमारे बड़े भैया त्रिलोकीनाथ जी आए, हम लोग भी आए, और इस जयंती का जो आयोजन है वो बाबूलाल जी ने किया। हम सबको अत्यंत प्रसन्नता है। किस प्रकार का तुम यहाँ पर है? यह कार्यक्रम एक सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम राष्ट्रवीर सुहेलदेव जी के जयंती का कार्यक्रम है, और उनकी जयंती का मूल भावना का जो मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य था जो शोषित हमारा समाज है, जो दबा कुचला है, जो नीचे के लोग दबे हुए हैं, उनको एक प्रगतिशील समाज का उदाहरण प्रस्तुत हो, इसीलिए यह आज जयंती का कार्यक्रम किया गया है उनके जन्म जयंती पे। धन्यवाद। राष्ट्रीय शोषित एकता मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज किस तरह का कार्यक्रम रहा? देखिए, आज का कार्यक्रम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित है, और इस कार्यक्रम में हम शिक्षा के तरफ अग्रसरित होने के लिए उनके आयोजन के एवज में मैं आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मुशायरा का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में सबसे बड़ी भूमिका कहा जाए तो हमारे गांव के, हमारे बड़े भाई कह लीजिए, ईश्वर स्वरूप अभिभावक कह लीजिए, त्रिलोकी भैया जी का विशेष सहयोग रहा है। यदि त्रिलोकी भैया जी आज हमारे समक्ष नहीं होते, आज हमारे बीच नहीं होते, यहाँ पर उपस्थित नहीं होते, तो निश्चित रूप से जो कार्यक्रम का जो रूपरेखा दिख रहा है, इस तरह का कार्यक्रम का रूपरेखा नहीं होता। हमको लग रहा है कि यह कार्यक्रम बहुत एक छोटे से साधारण तरीके से अपनाया जाता। इसमें भी चार चांद हमारे बड़े भाई राम बहादुर सिंह, जो लखनऊ से चल के आए हैं, पूर्वांचल स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को किस तरह से व्यवस्थित करने का काम किया है,
मैं उन्हें इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, ये सुहेलदेव जो थे महाराजा, जिन्होंने दबे कुचले और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं समाज को कुछ देने का प्रयास किया, आज उनकी 1012वीं जयंती है। हम उन्हें याद तो कर रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पे वो चीज़ दिख रहा है या सिर्फ उस पर राजनीति की जा रही है? देखिए, राजनीति तो जो राजनीति करने वाले वो लोग हैं वो तो राजनीति करेंगे ही करेंगे, लेकिन देखिए आज मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ सुहेलदेव जयंती जैसे लोग मना रहे हैं। सुहेलदेव जयंती में मैंने देखा हूँ कि केवल उनके नाम पर नाच गाना और भाषणबाजी होती है। सारे लोग शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा की तरफ अग्रसित होने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। उनसे हट करके यह कार्यक्रम हमने शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी हमारे कविगढ़ है वो वेल क्वालिफाइड है, लेक्चरर हैं, शिक्षक हैं, तो उनके माध्यम से आज इस जयंती का हम एक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का मैं आयोजन किया हूं। इसमें कहीं कोई नाच गाना और भाषणबाजी नहीं। बात धरातल पे अगर शिक्षा बढ़ाने की है तो उसको कैसे किया जाए? क्या ये कार्यक्रम एक माध्यम है जिससे शिक्षा दी जा सकती है या इसके आगे भी कुछ किया जा सकता है? देखिए, कविता वही लोग पढ़ते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, और कविता वही लोग सुनते हैं जो एजुकेशन से जुड़े होते हैं। भ्रष्टाचार भी तो वही करते हैं जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो एक पहले से परंपरा चली आ रही है। हमें लग रहा है कि जिस तरह से लोगों में देखिए भ्रष्टाचार होता था, जो शोषित वंचित लोग हैं उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार होता था। क्या ऐसा नहीं, तो फिर ये नहीं कहा जा सकता है कि सुहेलदेव जहाँ एक तरफ शिक्षा को और सामाजिक चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते, कहीं ना कहीं शिक्षा के जरिए भी जो लोग शिक्षा तक पहुँच रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे पदों पर बैठ रहे हैं, वो कहीं इनकी जो अपनी योजनाएं थी, इनकी जो सोच थी समाज के लिए, वो कहीं ना कहीं अब दबता जा रहा है। देखिए, जितने भी हमारे महापुरुष देश में पैदा हुए हैं जो देश के लिए काम, हमारा दुर्भाग्य है कि जितने भी महापुरुष हैं उन्हें किसी हम जाति विशेष क्षेत्र में बांध कर रखे हैं। सुहेलदेव महाराज जी केवल राजभर के लिए नहीं लड़े थे। बाबा भीमराव अंबेडकर केवल हरिजन बिरादरी के लिए नहीं लड़े। जात की बात नहीं की जी, हमने कहा क्या ऐसा नहीं लगता कि शिक्षित लोग जहाँ बैठे हुए हैं अब शिक्षा को और उन उच्च लोगों का सिर्फ जयंती ही मनाते हैं, लेकिन धरातल पर सब कुछ फेल नजर आता है। आज तो जो है ये बैठे हैं इसी वजह से बैठे हैं ना, शिक्षा का ये असर है। देखिए, शिक्षा की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन शिक्षा कैसे ग्रहण किया जाता है, कैसे शिक्षा को पाया जाता है, ये उसके तरफ कोई अग्रसरित नहीं होता है। केवल मंच पर भाषणबाजी होती है कि हमारा समाज अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इस पर काम कौन करे? आज उसी उद्देश्य से मैं चाहता तो जिस तरह के सारे लोग जयंतियां मनाते थे उसी तरह से मैं भी मना सकता था, मैं भी किसी नृत्यक और नर्तकी को नचा सकता था, लेकिन हमने उनसे हट करके एजुकेटेड लोगों का जो भी कार्यक्रम है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग, जो शिक्षित लोग, जो हमारे टीचर हैं, जो अभिभावक हैं, उनके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करें, वो शिक्षा की तरफ अग्रसरित होइए, शिक्षित बनिए और संगठित बनिए। और समाज को 21वीं सदी चल रही है, आज और देशों को देखा जाए और अपने देश से तुलना किया जाए तो काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। उस दिशा में आगे की रणनीति क्या होगी समाज के लिए? देखिए सर, समाज के लिए मैं इस मंच के माध्यम से एक स्मृति चिन्ह हम उसका शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे गांव के ही एक धरती पुत्र कह लीजिए, गौरी भैया, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, स्वर्गीय गौरी भैया जी का। उन्होंने इस एक राजनीति में होते हुए समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। आज वह काम दिख नहीं रहा है। उनके नाम से एक स्मृति चिन्ह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2021 से। आज हमारे गांव के बगल से शेरे बलिया चित्तू पांडे जी हैं, जिन्हें केवल राष्ट्रीय पर्व में उनका नाम लिया जाता है, उसके बाद उनका नाम कहीं नहीं लिया जाता है। उनके नाम से मैं एक स्मृति चिन्ह आज शुभारंभ करने जा रहा हूं। और ये बागी बलिया की धरती एक अलग धरती है, अलग पहचान है। जो जिस समय हमारा देश अंग्रेजों से गुलाम नहीं हुआ था, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन बलिया 1943 में ही आज़ाद हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन होने के ठीक बाद यहाँ बलिया आज़ाद हो गया था। उस बागी बलिया के नाम पर हम एक स्मृति चिन्ह इस कार्यक्रम के माध्यम से आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आशा करता हूँ कि कोई विकट परिस्थितियाँ न उत्पन्न हो
और त्रिलोकी भैया हैं, हमारे राम बहादुर भैया हैं, तमाम इस तरह के हमारे सीओ साहब हैं, हमारे तमाम अभिभावकगण हैं, उनका सहयोग मिलता रहे तो यह कार्यक्रम अनवरत एक शिक्षा की दृष्टि से इस कार्यक्रम को हम विकास विनाश की तरफ से न ले जा करके शिक्षा की तरफ अग्रसरित करने का हर साल प्रयास करें। ठीक है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।